नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मिडिल ईस्ट में हालात अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। इसराइल की चेतावनी के बाद ईरान में रेलवे पर हमला हो चुका है। काशान का याह्या आबाद ब्रिज पर जोरदार धमाका हुआ है। डर इतना बढ़ा कि मशहद में ट्रेन सेवाएं तक बंद करनी पड़ी। इस बीच ईरानी डटे हुए हैं। ईरान में देशभक्ति का ज्वार देखने के लिए मिल रहा है। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 14 मिलियन लोग जान देने के लिए तैयार हैं। इन सभी खबरों को जानने से पहले देखते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ईरान में रेलवे ब्रिज याह्या आबाद पर हमला, इस्राइल की चेतावनी सच। ईरान ने यूनेस्को से की इस्राइल की रेलवे वाली चेतावनी की शिकायत। ईरान में ट्रेन सेवाएं बंद, मशहद से जाने वाली सभी ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का दावा, 14 मिलियन ईरानी जान देने को तैयार। इस्राइल का दावा, शिराज के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर स्ट्राइक, बड़ा नुकसान। ईरान के काशान शहर के याह्या आबाद रेलवे ब्रिज पर बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले के पीछे इस्राइल का हाथ ही है, क्योंकि ये हमला ठीक उसी के बाद हुआ है जब इस्राइली सेना ने लोगों को ट्रेनों और रेलवे ट्रैक से दूर रहने की चेतावनी दी थी। यानी जो चेतावनी दी गई थी अब वही सच होती नजर आ रही है। इस्फहान के डिप्टी गवर्नर के अनुसार इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ईरान के सांस्कृतिक मंत्री रजा सालेही अमीरी ने यूनेस्को को चिट्ठी लिखकर इस्राइल की धमकी की शिकायत की है। दरअसल इस्राइल ने ईरान के रेलवे सिस्टम को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। अब ईरान ने कहा है कि ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं बल्कि पूरी मानवता की विरासत पर हमला है। आपको बता दें कि ईरान की ट्रांस ईरान रेलवे को साल 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। करीब 1400 किलोमीटर लंबी ये रेलवे समंदर से खाड़ी तक जुड़ी हुई है और इसे इंजीनियरिंग का बड़ा चमत्कार माना जाता है। अब ईरान ने अपने रेलवे सिस्टम को बचाने के लिए यूनेस्को से मांग की है कि वो जल्द से जल्द इस्राइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए। रेलवे सिस्टम पर हमले की इस्राइली चेतावनी के बाद ईरान के मशहद शहर के गवर्नर ने बड़ा फैसला लेते हुए सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी ट्रेनों को बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गवर्नर हसन हुसैनी ने कहा कि जिन यात्रियों को जरूरी यात्रा करनी है उनके लिए सड़क परिवहन की जरूरी व्यवस्था कर दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दावा किया है कि अब तक 14 मिलियन से ज्यादा लोग देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने अपनी जिंदगी ईरान के लिए समर्पित कर दी है और आगे भी करता रहूंगा। इसी बीच जंग की तस्वीर और भी ज्यादा खौफनाक हो गई है। इस्राइल की तरफ से कई बड़े हमले किए गए हैं और टारगेटेड हत्याएं की गई हैं, जिनमें बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया। इस युद्ध में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 26,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस्राएली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के शिराज इलाके में एक बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है। सेना के मुताबिक इस प्लांट में नाइट्रिक एसिड बनाया जाता था, जो विस्फोटक और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होता है। इस्राइल का कहना है कि ये जगह ईरान के लिए बेहद अहम थी और अब तक बची हुई आखिरी बड़ी साइट्स में से एक थी। हालांकि इस्राइल ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। ईरान ने ले लिया शिराज इलाके पर हमले का बदला। सीज फायर बातचीत पर ईरान ने दिया संकेत, तैयार हो जाएं। अमेरिका में ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग तेज। अमेरिका में रक्षा मंत्री हेक्सेत के खिलाफ महाभियोग की मांग। ईरानी सेना IRGC ने दावा किया है कि शिराज इलाके में इस्राएली हमले के बदले में हमने सऊदी अरब के जुबैल इलाके में पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमला किया है। IRGC के मुताबिक इस हमले में मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया गया और अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया गया। इनमें सादरा, एक्सन मोबिल और डार्क केमिकल जैसी कंपनियों को निशाना बनाया गया है। साथ ही जुवाइमा इलाके में एक और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला करने का दावा किया गया है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो वो पूरे इलाके में जवाब देगा। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोहम्मद ने कहा है कि जंग रोकने की कोशिशें अब अहम और नाजुक दौर में पहुंच गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आगे की खबरों के लिए तैयार रहें। यानी साफ है कि पर्दे के पीछे बड़ी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान खुद को इस जंग में मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है और उसने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की भी पेशकश की है। वहीं मिस्र भी इस कोशिश में साथ दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मिस्र के विदेश मंत्री से बात की और दोनों ने माना कि तनाव कम करना और बातचीत ही अब एक समाधान है।
अमेरिका में ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग तेज होती जा रही है। कई सांसदों ने कहा कि ट्रंप को पद से हटाने के लिए संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये नियम तब लागू होता है जब राष्ट्रपति अपने पद की जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं माने जाते। एरिजोना की सांसद यास्मीन अंसारी ने कहा कि ट्रंप ईरान के खिलाफ खतरनाक और गैर कानूनी युद्ध को बढ़ा रहे हैं। वहीं मिनेसोटा की सांसद इल्हान उमर ने भी ट्रंप के बयानों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। न्यू मैक्सिको की सांसद मेलानी एन स्टेन्सबरी ने कहा कि अब 25वां संशोधन लागू करने का वक्त आ चुका है। इसके अलावा पूर्व रिपब्लिकन नेता जोसेफ फिडलर वॉल्स और सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इन नेताओं का आरोप है कि ट्रंप के फैसलों और बयानों से अब हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अमेरिका में ईरान को लेकर चल रही लड़ाई अब राजनीतिक विवाद बन गई है। डेमोक्रेटिक सांसद यास्मीन अंसारी ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के खिलाफ महाभियोग की शिकायत दी है। अंसारी का कहना है कि ट्रंप सरकार की ईरान के खिलाफ कार्रवाई बहुत गलत है। अंसारी ने कहा कि ईरान में करीब 9 करोड़ लोग रहते हैं और इतने बड़े देश को खत्म करने की धमकी देना बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को इस युद्ध का जिम्मेदार बताया और कहा कि वही इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अंसारी का यह भी कहना है कि इस हमले में हजारों आम लोग और कुछ अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री ने कई बार नियम तोड़े हैं और संसद की बात भी नहीं मानी है। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा, इंटरनेट बंद, कर्फ्यू जैसे हालात। ममता का आरोप, विशेष समुदाय के नाम चुन चुनकर हटाए गए। शर्मा पर आरोप के बाद खेड़ा के घर असम पुलिस की रेड। केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कने की वजह से इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर समेत 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है और बिष्णुपुर में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला अफवाहों को रोकने और हालात काबू में रखने के लिए लिया गया है। दरअसल मणिपुर के मोइरांग इलाके में रात के अंधेरे में कुछ संदिग्ध हमलावरों ने एक घर पर विस्फोटक फेंक दिया, जिसमें सो रहे 5 साल के बच्चे और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। इस हमले में उनकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर उतर आए, गाड़ियों में आग लगा दी गई, पुलिस चौकी पर भी हमला हुआ। भीड़ ने सीआरपीएफ कैंप तक को घेर लिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें कई लोग घायल भी हो गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि कुछ खास समुदायों को टारगेट करके उनके नाम हटा दिए गए हैं। नादिया जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी उन सभी लोगों के साथ खड़ी है जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक चुनाव आयोग ने करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद करीब 32 लाख नाम फिर से जोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम सुनियोजित तरीके से किया गया है। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली वाले घर पर असम पुलिस छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। दरअसल रविवार को खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर विदेश में संपत्ति, 3 पासपोर्ट और हलफनामे में जानकारी छिपाने के आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शर्मा की उम्मीदवारी खत्म करने की भी मांग की थी। इन सभी आरोपों के बाद ही खेड़ा के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि इस वक्त खेड़ा अपने घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन असम पुलिस छापा मार रही है। घर में मौजूद लोगों से पूछताछ भी जारी है। केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मची सियासी खींचतान का शोर आज शाम पूरी तरह थम जाएगा। असम में 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है, इसीलिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केरल की बात करें तो वहां सत्ताधारी एलडीएफ अपनी उपलब्धियां गिना रही है और उनका दावा है कि उन्होंने 2021 के 97% वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी लगातार उन पर हमले बोल रहे हैं ताकि वोटरों को अपनी ओर खींच सके। उधर असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल रखी है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर शांति और विकास चाहिए तो कांग्रेस को सत्ता से दूर ही रखें। पुडुचेरी के हालात थोड़े अलग हैं क्योंकि वहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार को घेरा है और आरोप लगाया है कि 14 बार प्रस्ताव पास होने के बाद भी पुडुचेरी को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। अब असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर किस्मत का फैसला जनता के हाथ में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर फिर से हाजिर होंगे 8 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।